आज है हमारे समर कट का डे 25 और आज हम ट्रेन करने वाले हैं आर्म्स। वार्म अप करके हम सीधा आ गए प्रीचर कर्ल्स पर और आज हमने सबसे पहले ट्रेन की है बाइसेप्स। अक्सर हम ट्रेन करते हैं ट्राइसेप्स को पहले, जिसमें हम पुली पुश डाउन और रो पुश डाउन का यूज़ करते हैं अपने दो एक्सरसाइजेस कंप्लीट करने के लिए। और आज हमने सबसे पहले बाइसेप ट्रेन किया है और उसके लिए हमने सबसे पहले लगाए हैं प्रीचर कर्ल्स। प्रीचर कर्ल्स हम इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि अक्सर हम प्रीचर कर्ल्स जैसी मूवमेंट यानी कि बारबल कर्ल्स लगाते हैं स्टैंडिंग पोजीशन में, लेकिन आज हम प्रीचर कर्ल्स को पहले लगा रहे हैं क्योंकि हमें वो कॉन्ट्रैक्शन और स्टिमुलस प्रीचर कर्ल्स पर फील करना है और प्रीचर कर्ल्स पे हमारी अच्छी खासी कॉन्ट्रैक्शन और स्टिमुलेशन बनती है। तो आज हम इस एक्सरसाइज में प्रीचर कर्ल्स लगाएंगे और प्रीचर कर्ल्स के 3 सेट्स लगेंगे। तीनों सेट में अकॉर्डिंग टू द सेट ऑप्टिमम वेट लेना है, जिसमें हमारा फेलियर आ जाए 8 से 9-10 रैप्स में या फिर 6 से 10 रैप के जो रैप रेंज है। और उसके बाद इसमें जो लास्ट सेट होगा उसमें हम ड्रॉप सेट करेंगे। तो पहले 2 सेट इसके अच्छे निकल गए थे, लेकिन लास्ट सेट में मुझे एक स्पॉटर की ज़रूरत पड़ी थी, वो मैंने स्पॉटर रख लिया था लास्ट सेट के लिए। तो पहला सेट यहाँ कंप्लीट होता है। फिर दूसरे सेट के लिए मैंने वेट ड्रॉप किया था, जिसमें 2.5 दोनों तरफ से हटाकर मैंने 10-10 केजी की प्लेट्स का यूज़ करके दूसरा सेट्स लगाया था, जो कि पहले 4-5 रैप तो आ गए थे इसमें, लेकिन बाकी के रैप्स में बड़ी मुश्किल हो रही थी। जैसा कि आप इस सेट में अभी देखेंगे कि कुछ रैप शुरू के आ गए थे जिसमें अच्छा खासा स्टिमुलस और फेलियर फील हो रहा था, लेकिन रैप रेंज कम होने की वजह से मैंने वेट डाउन करके थोड़े और रैप्स निकाले। तो उसके लिए मैंने 10-10 केजी की प्लेट्स पर ही बाद में बचे हुए जो 4-6 रैप्स थे वो निकाल कर इस सेट को कंप्लीट किया था। तो आप देख सकते हो यहाँ पर जो मुश्किल हो रही थी वेट्स को लिफ्ट करने में, तो मैंने यहाँ पर इसको ड्रॉप किया और फ़ौरन 2.5 हटाकर 10-10 केजी की जो प्लेट्स हैं उसी पर मैंने बाकी के रेप्स कंप्लीट किए। प्रीचर कर्ल्स पे हमेशा ध्यान रखना है कि प्लेसमेंट आपके ऐसे होनी चाहिए कि आपका जो स्टिमुलस है वो आपकी बाइसेप्स पर फील हो। अक्सर ये होता है कि हम सिर्फ प्रीचर कर्ल्स पर सेट लगाते हैं और किसी तरीके का हमें स्टिमुलस और कॉन्ट्रैक्शन फील नहीं होता है, तो उस वजह से हमें बहुत अच्छी ग्रोथ नहीं दिखती है बाइसेप्स में। तो इसके 2 सेट कंप्लीट हो गए। ये हमारा लास्ट सेट होगा जिसमें हम स्पॉटर लेकर सेट लगाएंगे और इस सेट को कंप्लीट करके हम चलेंगे अपनी अगली एक्सरसाइज पर। अब हमारी जो दूसरी एक्सरसाइज होगी वो अल्टरनेट डंबल्स होगी। अल्टरनेट डंबल्स जो हम लगाएंगे वो 20-20 केजी के डंबल मैंने पहले सेट में लिए थे, जो कि मुझे हैवी वेट लगा था, तो उसकी वजह से मैंने वेट ड्रॉप करके उसको 17.5 पे स्विच किया था। तो पहला सेट हमने निकाल दिया था 8 to 9 पर ईच साइड रेपिटेशंस के साथ और पूरा कॉन्ट्रैक्शन और बॉडी कंट्रोल के साथ। बॉडी हल्की आगे स्विंग हो रही थी, जिसकी वजह से मैंने बाद में जो वेट ड्रॉप किया बाकी के 2 सेट्स में। तो ये पहला सेट हमारा लगेगा और पहले सेट के बाद दूसरा सेट हम लगाएंगे 17.5 केजी के डंबल से। बॉडी स्विंग हो रही है वो मुझे खुद ही पता चल गया था, लेकिन 17.5 का डंबल फ़ौरन मिलना तो बहुत मुश्किल था, इसलिए मैंने इसी से बचे हुए रेप्स निकाले। और थोड़ा बहुत आप स्विंग कर सकते हो, चीट कर सकते हो अपने आप को पुश करने के लिए। ज़रूरी ये नहीं है कि आप पॉइंट टू पॉइंट ही एक्सरसाइज कर पाओगे। अगर आपको ग्रोथ करनी है तो आपको चीट करना पड़ेगा। तो दूसरे सेट में मैंने फिर वो डंबल ले लिए जो ऑप्टिमम डंबल्स थे और उनसे मैंने सेट को कंप्लीट किया अपना दूसरा सेट। इसका दूसरा सेट लगाकर हम लास्ट सेट करेंगे ड्रॉप और फिर उसके बाद हम सीधा जाएंगे हैमर कर्ल्स पे। तो पहले हम इसके 2 सेट कंप्लीट करते हैं, फिर उसके बाद चलते हैं हैमर कर्ल्स पे।
अब ये हमारा लास्ट सेट होगा। लास्ट सेट में मैंने अल्टरनेट डंबल्स को दोनों को एक साथ कर्ल किया था, कुछ नया ट्राई करने के लिए, कुछ अच्छा। तो इसमें जो था वो बहुत ही अच्छा कॉन्ट्रैक्शन फील हो रहा था मुझे, पर मैं अल्टरनेट डंबल्स ही लगाऊंगा आगे से भी। ये तो जस्ट एक फॉर फन मैंने ये सेट लगाया था और इसमें ड्रॉप सेट लगाया था। तो इन दोनों सेट के बाद ही काफ़ी अच्छा स्टिमुलस और काफ़ी अच्छा फटीग फील हो गया था बाइसेप में। बाइसेप पम्प्ड हो गए थे और कॉन्ट्रैक्ट करने पर, वो इसेंट्रिक कोसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन करने पर मुझे बहुत अच्छा कॉन्ट्रैक्शन फील हो रहा था। तो ये हमारा ड्रॉप सेट हो जाएगा। अब हमने लाइट वेट 10 केजी के डंबल से ड्रॉप सेट कंप्लीट किया था अपना। तो अब इसका ड्रॉप सेट लगाकर हम सीधा जाएंगे हैमर कर्ल्स लगाने के लिए, जो कि हम ब्लॉक पर लगाएंगे। हैमर कर्ल्स के मैंने 2 ही सेट वीडियो में डाल रखे हैं, लगाए मैंने तीनों सेट्स थे। तो मैंने इसमें पहला और आखिरी सेट, या फिर पहला या दूसरा सेट जो है वो ही ऐड किया था, क्योंकि स्टोरेज प्रॉब्लम रहती है और बार बार कैमरा पुट करने में भी दिक्कत रहती है। थोड़ा सा ये जो है पब्लिक आवर्स में मैंने एक्सरसाइज की थी, इस वजह से दिक्कत हुई। पर मैं अब आगे से थोड़ा टाइम शेड्यूल अपना एक ऐसा फिक्स करने वाला हूँ जिसमें कम पब्लिक हो। आगे चल के चीज़ें चेंज होंगी, क्योंकि कॉलेज वगैरह भी अपने टाइमिंग पर होंगे, तो उस हिसाब से वर्कआउट को या तो बहुत सुबह रखना पड़ेगा या तो बहुत लेट नाइट के हिसाब से रखना पड़ेगा। तो अभी जो चल रहा है 1 डेढ़ महीने ऐसे ही चलेगा, उसके बाद थोड़ा सा चेंज होगा। तो अभी जो है ऐसा ही है जो भी है। तो ये हो गई हमारी हैमर कर्ल्स की एक्सरसाइज। हैमर कर्ल्स के हमारे 2-3 सेट्स लगेंगे और ये हमारा दूसरा सेट है, या फिर कह लो ये हमारा आखिरी सेट होगा जो मैं लगाऊंगा, क्योंकि आखिरी सेट लगाने के बाद हम सीधा जाएंगे ट्राइसेप्स को ट्रेन करने के लिए। तो अक्सर हम पहले ट्राइसेप्स को ट्रेन करते हैं, पर आज हम ट्राइसेप्स को बाद में ट्रेन कर रहे हैं, बॉडी को और मसल को शॉक फील कराने के लिए, कि उसको कुछ नया देखने को और नया सीखने को मिले। तो यहाँ पर ड्रॉप सेट लगाएंगे हम, ड्रॉप कर दिया है हमने, और ड्रॉप सेट लगाकर फिर सीधा हम जाएंगे ट्राइसेप ट्रेन करने के लिए। ट्राइसेप ट्रेन करने के लिए भी हमने सबसे पहले वी बार पुश डाउन लगाए। वी बार पुश डाउन लगाने के लिए हमने वी बार का यूज़ किया और आर्म को थोड़ा वाइड ओपन बाहर की तरफ खोला। और जब हम पुली पुश डाउन लगाएंगे तो आर्म को क्लोज टू द बॉडी रखेंगे, ट्रैप्स में स्टक कर लेंगे, उसमें फंसा के थोड़ा सा पुश करेंगे ट्रैप्स की तरफ आर्म को, और बॉडी के अंदर आर्म रख के हम पुली पुश डाउन लगाएंगे स्ट्रेट बार से या फिर कर्ल जिगजैग बार से। बाकी रोप की जगह आज मैंने वी बार का यूज़ किया, और वी बार का यूज़ अच्छा खासा रिज़ल्ट अच्छा दिखा उससे, और मुझे उसका जो कॉन्ट्रैक्शन और जो स्टिमुलस था मसल पर वो बहुत अच्छा फील हुआ। तो वी बार को हम आगे भी इंक्लूड कर सकते हैं अपने प्रोग्राम में कभी ना कभी। बाकी पुली पुश डाउन, रोप पुश डाउन अच्छा सेट है, पर वी बार से मुझे ज़्यादा अच्छा कॉन्ट्रैक्शन आया, क्योंकि इसमें वो पोजीशन मेंटेन्ड है जो हम रोप पुश डाउन में मेंटेन करते हैं, एंड में ले जाके जो रोप को बाहर की तरफ खोलते हैं, उसमें ज़्यादा अच्छा कंट्रोल चाहिए होता है। लेकिन इसमें जो है थोड़ा ये इजी पार्ट है उसी एक्सरसाइज का मेरे हिसाब से। तो मुझे तो अच्छा कॉन्ट्रैक्शन आया, बाकी आप ट्राई करके देख सकते हो, आपको जैसा कॉन्ट्रैक्शन और आपकी बॉडी के हिसाब से जैसा आपको पम्प फील हो आप उस हिसाब से ऐड कर सकते हो। बाकी आप कंट्रोल के साथ सेट परफॉर्म कर सकते हो, और ध्यान ये देना है कि जो आपका सेट हो वो पूरी तरीके से कंट्रोल्ड भी हो और उसमें स्टिमुलस भी आए, ऑप्टिमम वेट भी हो और ऑप्टिमम रेप रेंज भी हो। क्योंकि अगर आप अप डाउन करोगे तो थोड़ा बहुत आपको परेशानी देखने को मिलेगी, जो कि अक्सर जब हम लापरवाही में जल्दी जल्दी सेट लगाने में करते हैं तो उसमें हमें दिख ही जाता है कि हम कुछ ना कुछ गलती कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे वी बार के सेट कंप्लीट होंगे और हम जिगजैग बार से अपने 2 नहीं 3 पुली पुश डाउन के सेट्स लगाएंगे, और तीनों सेट में अच्छा खासा वेट लेकर कंट्रोल के साथ करेंगे। अब इसमें जो आर्म पोजीशन है वो थोड़ा क्लोज टू द बॉडी ज़्यादा है, ना कि जो वाइड ओपन था वी बार में। और मैं कोशिश करता हूँ कि शोल्डर्स की पोजीशन एक जगह स्टिफ रख के अपने सेट को परफॉर्म करो स्लोली और कंट्रोल के साथ, पूरा फील करते हुए स्टिमुलस को। और आर्म्स जो है वो ट्रैप्स में अफिक्स होंगे। अगर आपकी बॉडी हल्की सी और आगे होगी
और इरेक्ट पोजीशन में होगी। बाकी वो आपकी बॉडी के अकॉर्डिंग है कि आपकी बॉडी को इस एक्सरसाइज में कहाँ और कैसे पंप और कैसे स्टिमुलस फील हो रहा है, वो आपकी पोजीशन के हिसाब से होगा, आपके आर्म और आपके कैरिंग एंगल के हिसाब से भी होगा। तो फिर इसमें जो है हमने 2 ही सेट रिकॉर्ड किए, वी बार में भी 2 ही सेट रिकॉर्ड किए थे, इसमें भी पहला और आखिरी, उसमें भी पहला और आखिरी ही रिकॉर्ड किया था हमने सेट, क्योंकि बीच का सेट रिकॉर्ड करना पहले ही सेट जैसा होता है, उसको रिकॉर्ड करने की इतनी खास ज़रूरत पड़ी नहीं। बाकी आगे स्टोरेज और उसकी दिक्कत जो रहेगी उसको रिज़ॉल्व करके हम कोशिश करेंगे कि पूरा सेशन ही इसमें पुट करें। बाकी इसका जो ड्रॉप सेट है वो लग रहा है, ड्रॉप सेट लगाने के बाद हमारी वर्कआउट हो जाएगी कंप्लीट। फिर उसके बाद हम जाएंगे कार्डियो करने के लिए। और ये जो है ये ड्रॉप सेट है, इसमें वेट मैंने ड्रॉप कर दिया है और थोड़ा सा ज़्यादा मुश्किल हो जाता है जब आप ड्रॉप सेट लगाते हो तो वहाँ वर्कआउट हो गई कंप्लीट। और उसके बाद हम आ गए हैं कार्डियो करने के लिए। कार्डियो ट्रेडमिल मशीन जो है वो इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम की तरह वजह से चल नहीं रही है, इसलिए मैं साइकिलिंग पे कार्डियो करता हूँ 15 टू 20 मिनट्स के अराउंड। तो आप भी कार्डियो को ऐड करिए। कार्डियो एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज है हार्ट के लिए भी और फैट लॉस के लिए भी, जो कि मैं अपने प्रोग्राम में चला रहा हूँ। तो यहाँ पर वर्कआउट हमारी हो गई कंप्लीट कार्डियो करके और वेट लिफ्टिंग का पूरा ये सेशन करके। तो अब इसके बाद हम मिलते हैं आपको डे 26 में, जहाँ पर हम चेस्ट या लेग्स को ट्रेन करेंगे और फिर उसको अपलोड करेंगे। तो तब तक के लिए गुड बाय। और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, और पुराने हो और नहीं कर रखा है सब्सक्राइब तो भी सब्सक्राइब कर लो।